भारत से हर कोई जाता है। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान उस वक़्त एक था। तो एक गरीब ताजिर उसने कहा अपनी घरवाली से कि मैं जो है ना सल्तनत उस्मानिया में जाकर तिजारत करने का, कमाने का इरादा रखता हूँ। अब हमारी बेटी है, हमारी ज़िंदगी का गुज़र बसर है, तो यहाँ तो कोई वसाइल नहीं है। इसलिए अपना उसने सब कुछ बेच बाच के, अपने पैसे लेके अपना घोड़ा लिया, बीवी के साथ जो बातें तय करनी थी, बच्ची से प्यार किया। अब वो सल्तनत उस्मानिया निकल पड़ा कमाने के लिए। 3 से 4 दिन तक उसने सफ़र किया। सफ़र करने के बाद आजकल हिंदुस्तान में एक जगह है, रोहाड़ी उसका नाम है। वहाँ पर एक सराय थी, मुसाफिर खाना बना हुआ था, होटल नुमा बना हुआ था। लोग आके वहाँ पर रुकते थे, आराम करते थे, और वहाँ के मकामी लोग जो इर्द गिर्द बस्तियाँ थी वो फिर आ जाते वहाँ पर, कोई रोटी लेकर, कोई कपड़ा लेकर, कोई चारपाई लेकर, कोई ज़रूरत की चीज़ें लेकर। अब वो बंदा जब सराय में आके रुका, उसके पास खर्चा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था जो वो घर से लेके आया था। हत्ता कि इतनी उसके पास खर्चा बिल्कुल ख़त्म हो गया, घोड़े को दाना खिलाने के पैसे नहीं। अब देखा कि कोई रोटी सालन ला रहा है, कोई बिस्तर ला रहा है, कोई कपड़े ला रहा है, कोई किस किस्म की मसनूआत ला रहा है। हर बंदे ने आके ताजरों के सामने चीज़ें खोल दी, बाज़ार सज गया। तो वो एक कोने में जाके बैठ गया, हैरान व परेशान, चलो सांस तो ले लूँ, कि पैसे तो है नहीं कि मैं कुछ खाऊं या कुछ खरीद सकूं। अब वो अपने एक हिसाब में परेशानी में एक साइड में बैठा था, तो एक औरत उसके पास आई। उस औरत ने आके उसको गुनाह की दावत दी, जिना की दावत दी। उसने कहा जी ये जो लोग रोटी बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, मसनूआत बेच रहे हैं, इनका ये धंधा है, काम है। मेरा भी यही धंधा है कि मैं जो है ना यहाँ आने वाले को जिनसी लज्जत पहुँचाती हूँ और गुनाह की दावत देती हूँ। तो वो बहुत परेशान हुआ, बहुत हैरान हुआ। थोड़ी देर के बाद उसने आंखें बंद की, आंसू टपक पड़े। उसने उस औरत से कहा कि मेरे जो है ना खाने के पैसे नहीं है, घोड़ा भूखा है, मैं भूखा हूँ, सल्तनत उस्मानिया का मैंने सफ़र करना है, कहाँ से इसको खिलाऊंगा, खुद कहाँ से खाऊंगा, कैसे पहुँचूंगा? मैं तो बेयारो मददगार हूँ, और ऊपर से तुम मेरे ऊपर अज़ाब इलाही डालने के लिए, कहर डालने के लिए जिना की दावत दे रही हो। औरत वहाँ से चली गई। थोड़ी देर के बाद वो औरत वापस आई। उसने जो है ना 10 दिरहम थे या रियाल थे, जो भी था, 10 रुपए का, हमारे यहाँ उलमा जो वाक़या सुनाते हैं, तो 10 दिरहम कह लें, 10 रियाल कह लें, या अपनी आजकल जो है ना 10 रुपए कह लें। उसने उस शख्स को 10 रुपए दिए कि आप ये 10 रुपए लें, घोड़े का दाना भी लें, अपनी भी ज़रूरत पूरी करें। अगर कभी आप वापस आ गए मुझे दे दीजिएगा, अगर नहीं आए, न दिया तो मैं आपको बख्श दूंगी। तो उसने कानों को हाथ लगाया, एक बार फिर रोने लगा, बोला आपसे पैसे नहीं ले सकता, मैंने पूरी ज़िंदगी में एक लुकमा हराम का नहीं खाया, ना अपने बच्चों को खिलाया है, अल्लाह के अजाब को दावत नहीं दे सकता। नेक आदमी था। तो उस औरत ने कहा कि अगर इस बात का ज़माना गवाह है कि मैं एक फ़ाहिशा औरत हूँ, लोगों को गुनाह की तरफ दावत देती हूँ, तो इस बात का भी ज़माना गवाह है, ये जो 10 रुपए थे मेरे पास, ये मैंने मजदूरी करके कमाए हैं, मेरी हलाल की कमाई है, मैंने अपने कफन दफन के लिए रखे हुए हैं। आप ये ले जाएं, कभी आ गए तो मुझे लौटा दीजिएगा, आप ना आ पाए मैं आपको माफ़ कर दूंगी। अब वो बंदा जो है ना उसने 10 रुपए लिए, बात जो तय हुई, वादा किया कि मैं आ गया तो इंशाल्लाह ज़रूर लौटा दूंगा। अब उसने जो है ना 10 रुपए उसके लेके अपना खर्चा किया, सफ़र पर निकल पड़ा। 15 साल तक कमोबेश उसने वहाँ पर तिजारत की। 15 साल के बाद जब उसकी बीवी का एक ख़त आन पहुँचा, वैसे तो रब्ता रहा होगा कि आपकी बेटी जवान हो गई है, रिश्ते भी आ रहे हैं, और बड़ा वक्त हो गया आपको गए हुए, अब हमें भी याद आ रही है, तो आप घर आ जाएं। तो उसने उस पर फ़ौरन अमल किया। जो उसकी तिजारत थी, जो वो काम चला रहा था, सब कुछ उसने बेच बाच के सोना खरीद लिया। सोना खरीद लिया, उसको एक जो है ना पोटली में बंद करके लेके जो है ना जा रहे। कई दिनों का सफ़र करके वो उस जगह वापस पहुंचा। तो बैठा, खाना खाया, घोड़े को सस्ताया, सो गया, आराम किया। सुबह जब जा रहा था, तैयारी कर रहा था, अब चूंकि 15 साल गुजर गए थे, तो
अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि ये तो वो जगह है कि जहाँ पर एक औरत ने मुझे जो है ना 10 रुपये कर्जा दिया था और अपनी हलाल की कमाई से मैंने लुटाने हैं। उसने जाकर 2-4 लोगों से पूछा, यहाँ एक औरत रहती थी, फाहिशा औरत रहती थी, मैं उससे मिलना है। तो वहाँ पर एक बंदे ने कहा, जी उसको सकरात लगी हुई है, वो मर रही है, जो है ना बहुत तकलीफ में, उसका आखिरी वक्त करीब है। तो वो उस औरत के घर चला गया, खेमे में चला गया। तो उस औरत ने उसको देखा, तो उसने उस औरत को कहा कि आप मुझे पहचानते हैं? उसने कहा, जी मैं बिल्कुल पहचानती हूँ, आप वही हैं जिसकी मैंने मदद की थी, कर्ज दिया था। औरत ने उससे कहा कि एक वक्त आपकी परेशानी देखकर मैंने आपका साथ दिया, आज मेरी परेशानी को देखकर आप मेरा साथ दें, कुछ दिन रुक जाएं, अगर मैं मर जाऊं, मेरी मैयत हो जाए, आप जो है ना मेरे लिए कफन दफन का जो है ना बंदोबस्त करके मेरी तदफीन कर दीजिएगा। उसने कहा ठीक है। अब वो वापस सराय में आ गया, मुसाफिर खाने में आ गया। उसके बाद जो है ना रात को सो गया। जब सुबह उठा तो इत्तला आई कि औरत मर गई। अब वो चला गया, उसने उसका कफन दफन किया औरत का। अब जब उसकी औरत की कब्र खोद रहा था, वो बंदा औरत की जब कब्र खोद रहा था, तो वो उसने पोटली यहाँ पे बांधी हुई थी, यहाँ पे पोटली अपना सोना बांध के, ऊपर से अपना वो कमीज थी, जुब्बा था जो था वो बांधा हुआ था। अब वो सोना था, चूंकि अब धात है, लोहे की मानत होता है, वो उसको चुभ रहा था। अब उसने वो अपनी पोटली उतार के कब्र के अंदर रख दी, खुदाई जारी रखी, खोद लिया, उस औरत को कब्र में उतार दिया, मट्टी डाल दी, चला गया। वहां जब सराय में जाके बैठा, उसके दिमाग में आया कि ये क्या हो गया, वो मेरी पोटली तो कब्र के अंदर रहेगी। अब उसने कहा, मैं दिन में कब्र खोदता हूँ तो लोग लड़ेंगे, वजह पूछेंगे, फिर उस वक्त काफिले लूटते थे, चोरों को डकैतों का खतरा होता था। चूंकि उसने फिर शाम होने का इंतजार किया कि शाम होगी तो मैं जो है ना अपना जो है ना जाके अपनी पोटली निकालूंगा। अब रात हो गई, रात होते ही वो कब्र में जो है ना उसने खुदाई की। जब उसने कब्र खोदी, देखा कि कब्र खाली थी, वो एकदम हक्का बक्का दंग रह गया, परेशान रह गया कि ये क्या हो गया। बहुत परेशान हुआ। तो उसने फिर इधर उधर देखा, एक हैरत का इजहार किया। तो ऐसे जो उसने जरा हाथ मारा, वो मट्टी हटी, वो एक दरवाजा से खुल गया। दरवाज़ा जो खुला तो वो तो पूरी 15 साल की कमाई थी, बेटी की शादी करनी थी, बुढ़ापा गुजारना था। वो जो कब्र के यानी कि वो दरवाज़ा जो खुला, उसके अंदर उतर गया वो बंदा। अब उसने देखा हर तरफ दूध और शहद की नदियाँ, सब्ज बागात, जो है ना पहाड़, चश्मे। हैरान शशदर रह गया कि मैं कहाँ आ गया। बहुत परेशान हुआ। अब उसने जो है ना देखा कि सामने एक बहुत बड़ा तख्त है। अब वही औरत जो फाहिश औरत थी वो बैठी हुई थी, उसकी कनीज़ें जो है ना पंखे झल रही हैं, एक शाही तख्त नुमा तख्त पर बैठी हुई थी। तो उसने औरत की तरफ जो ही देखा, औरत ने उसकी तरफ देखकर बोला, और सामने इस तरह उसकी औरत ने पोटली रखी हुई थी। औरत ने बोला, इसको ढूंढ रहे हो? उसने कहा हाँ। बोला, आ जाओ, ले जाओ। अब वो औरत के पास गया, उससे अपनी पोटली की ली और उसको बोला कि ये क्या है, ये सारा जो है ना। उसने कहा, जी ये अल्लाह ने मुझे तुम्हारे 10 रुपए का बदला दिया, जो मैंने तुम्हारी मदद की थी इखलास के साथ, तुम्हारी परेशानी को जो है ना देखकर मैंने तुम्हारी मदद की थी, इंसानियत का मुजाहरा किया था, अल्लाह ने मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए, उसके बदले में अल्लाह ने मुझे जो है ना ये इनाम व इकराम, ये जन्नत दी है। तो अपनी पोटली निकल के वो जो है ना कब्र में उतरा। कब्र से जब वो बाहर निकला, उसने देखा जी पक्की सड़कें बनी हुई हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बस्तियाँ आबाद हैं। वो हैरान रह गया, बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। वो गया, एक बंदे को बोला, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, यहाँ पर वो सराय था सामने, छोटी सी बस्ती। कौन सराय, कौन बस्ती? ये प्लाजा ये है, ये प्लाजा फलान है, ये मार्केट है, ये गदा गाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, ये फलान है, वहाँ स्टॉप है, वहाँ पर जो है ना ट्रेन का स्टॉप है। अब वो बहुत परेशान हुआ, अभी ये मैं कहाँ फंस गया। अब उसने जाके एक बंदे को कहा, जी मैं तो इस तरह एक औरत की कब्र में उतरा था अपनी पोटली लेने के लिए, जो है ना वो पोटली ली और मैं बाहर आया तो ये देखा। उसने कहा, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा, जी मैं कल यहाँ पर आया, सामने फौत की हुई है, आप उससे पूछो। उन्होंने कहा, यहाँ तो पिछले 100 साल से कोई सराय नहीं है, 100 साल से हम बैठे, 50 साल से हम बैठे हैं। अब वो बहुत परेशान हुआ। तो उन्होंने कहा, जी बस्ती में एक औरत है, बड़ी दाना है, आलमा है, फाजला है, जो है ना बहुत दाना है, उसके पास जाओ।
अब वो बस्ती की एक बड़ी औरत के पास गया, जी अम्मा जी बात ये है कि मैं इस तरह आया और इस तरह जो है ना उसने मेरी मदद की थी, वो मर गई, मैं कब्र में उतरा, मैं वापस आया तो ये बिल्डिंगें, ये गाड़ियाँ, ये ट्रेनें, ये स्टाफ। तो उस औरत ने कहा जी मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही। अब वो कहे अम्मा कल मैं गया हूँ, कल यहाँ पर बस्ती थी, कल यहाँ पर सराय थी। उसने कहा नहीं, 80 साल से तो मैं रह रही हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसने कहा जी आप दिल्ली में चले जाएं, वहाँ पर एक बहुत बड़े मुहद्दिस वलीउल्लाह शाह वलीउल्लाह रहते हैं, आप उनके सामने जाके अपनी बात बताएं, वो शायद आपकी कोई मदद कर सके। अब वो रोहाड़ी से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। अब उसने जाके शाह वलीउल्लाह को अपनी बात सुनाई, सारी जिस तरह वाक़या मैंने आपको सुनाया है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा उसको बीबी तू अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन याद रखना कि कब्र में गुजारा हुआ एक लम्हा या आखिरत में गुजारा हुआ एक लम्हा दुनिया के 100 साल के बराबर है। तूने जो 2 से 3 लम्हे कब्र में उतरा, उस औरत के पास मुकालमा किया, पोटली ली, वापस आ गया, इतने में दुनिया में 300 साल गुजर गए। अब ना तुम्हारी कोई बेटी है, ना बीवी है, न तुम्हारा कोई घर है। वहां के लोग सच कह रहे हैं, तुम कब्र में उतरे 300 साल के बाद निकले। अब तुम्हारी कोई बेटी नहीं, कोई खानदान नहीं, कुछ नहीं, सारे मर मुर गए। तो उसने कहा हज़रत मेरे लिए क्या हुक्म है? उसने कहा आपके लिए हुक्म है कि आप मदीने चले जाएं। अब आपका है तो कोई नहीं, बाकी की ज़िंदगी मदीने में गुजारें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और जन्नतुल बकी में तदफीन की अल्लाह से ख्वाहिश करें। तो इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि दुनिया में जो हम एक मखसूस वक्त के लिए आए हैं और दुनिया के पीछे पड़े हुए, गुनाहों के पीछे पड़े हुए, मकसद हयात को भुला दिया, अल्लाह को भुला दिया, नबी के अहकाम को भुला दिया, तो ये है कि कब्र और हशर कितनी बड़ी ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को समझना चाहिए, मरने से पहले मरने की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें अमल की